बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक्स रहेगा अजपा जाप किसे कहते हैं। अजपा जाप के बारे में चर्चा होगी। अजपा कहते हैं जो जपा नहीं जाता, बिना जपे जो चलता है। बिना जपे जो चलता है उसको कहते हैं अजपा जाप, और जो जपने से चलता है उसको कहते हैं जपने वाला जाप। तो जैसे किसी भगवान का, किसी देवी देवता का नाम अगर हम जपते हैं जुबान से, तो उसको जपने वाला जाप कहा जाता है। देखिए, लोग जो है गोमुख जो है जाप करते हैं, और कि 108 बार, कितने बार जाप किए, कोई रीडिंग मीटर लेकर चलाते हैं कितनी बार जाप किए, तो वो जपने वाला जाप है। अपने जगह वो भी अच्छा है। और आध्यात्मिक जगत में जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं उनके यहाँ अजपा जाप चलता है। कोई जो है कंठी माला घुमाने का प्रयोग वो लोग नहीं बताते हैं। जो श्वास की क्रिया है वो बिना चलाए चल रही है। श्वास हमारे आप के अंदर, सारे जीव जंतु के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर स्वतः चल रही है, बिना चलाए चल रही है। तो उसको कहते हैं अजपा जाप। अगर कोई सोचे कि श्वास हम चला रहे हैं, ना बंद रोक दें तो कैसे चलेगी। तो भैया, अगर तुम सो जाते हो तब कौन चलाता है? उस समय भी तुम रोक सकते हो या चला सकते हो? अगर कोई कहता कि श्वास हम चलाते हैं या रोक दें तो नहीं चलेगी, तो ये भ्रम है, ये अज्ञानता का तर्क है। श्वास कोई नहीं चलाता, श्वास स्वतः चल रही है। हमारा ध्यान तो काम धंधा में रहता है, दुनियादारी में रहता है, हाँ, लेकिन श्वास अपने आप चलती है। तो इसलिए श्वास के द्वारा महापुरुष जो भजन की विधि बताते हैं, नाम जाप की विधि जो बताते हैं, और श्वास के द्वारा जो ज्ञान मार्ग बताते हैं, उसको कहते हैं अजपा जाप। जैसे श्वास चल रही है, बिना चलाए चल रही है, बिना घुमाए घूम रही है, इसके द्वारा भजन की विधि जो करता है उसी को कहते हैं अजपा जाप। जो बिना जपे जपा रहा है, बिना चलाए चल रहा है, माला घूम रही दिन रात। तो यह श्वास रूपी माला बिना धागे में पिरोई है, हाँ, और बिना चलाए चल रही है। तो श्वास के द्वारा हमारे गुरु महाराज जी, संत महापुरुष जो है भजन की विधि बताते हैं, उसको जो करता है उसी को कहते हैं अजपा जाप। हाँ, जो बिना जपाए, बिना जपे जपा रहा है, चल रहा है। तो अब यह क्रिया जो जानता होगा तो वो समझता होगा, जो नहीं जानता होगा तो जानकार से मिलके इसका भेद जान लें तो उनको भी समझ में आने लगेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने भी कहा है कि श्वासा की कर सुमिरनी, कर अजपा का जाप, ब्रह्म ज्ञान का सार है सो हम आपै आप। ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञान का सार है। तो कबीर साहब ने भी इसका वर्णन किया है। और सहजोबाई ने कहा, सहज श्वास तीरथ बहै, सहज जो कोई नहाए, और पाप पुण्य दोनों छूटे, हरिपद पहुँचे जाए। हाँ, तो संसार में कितना भी दान पुण्य कर लेंगे, पूजा पाठ, तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट होंगे, पुण्य बढ़ेगा। और जो है पूजा पाठ, दान और तमाम कर्मकांड नहीं करते,
तो दुनियादारी में उल्टा सीधा जीते हैं तो उनके ऊपर पाप बढ़ता है। तो अगर पाप है तो भी बंधन है, पुण्य है तो भी बंधन है। ज्ञानी जन कहते हैं लोहे की जंजीर समझ लो पाप का बंधन और सोने की जंजीर समझ लो पुण्य का बंधन। अगर आपको एक आदमी को लोहे की जंजीर से पेड़ में जकड़ दिया जाए, बांध दिया जाए तो भी बंधेगा, और दूसरे पेड़ में दूसरे व्यक्ति को सोने की जंजीर से जकड़ दिया जाए, बांध दिया जाए तो भी बंधन में रहेगा। ऐसा नहीं कि सोने की जंजीर से बंधा है तो उसे सुख मिलेगा, हाँ हंसेगा, मौज लेगा, नहीं, वो भी बंधन में है, जकड़ा हुआ है, वो भी दुखी उतना ही होगा जितना लोहे के बंधन में जकड़ा हुआ। तो जो पाप का बंधन है वो भी जो है जन्म मरण का कारण बनता है, और जो पुण्य का बंधन है ये भी जन्म मरण का कारण बनता है। लेकिन जो श्वास का जो भजन करता है उसका जो है पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है, तो वो जो है हरि पद पहुँचता है। जब दोनों बोझ खत्म हो गया, सिर से उतर गया, तो स्वतंत्र हो गया, तो उसे वास्तव में भक्ति प्राप्त हुई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावें प्राणी। जब तक हम आप स्वतंत्र नहीं होंगे, पाप पुण्य के बोझ से उसके वजन से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, और जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तो हरिपद कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी जो श्वास के द्वारा भजन बताते हैं, इस भजन की क्रिया जिसको सीखनी है जिसको जाननी है अजपा जाप, तो आके मिल सकता है दास से, तो आपको वो क्रिया बता दी जाएगी। तो आप भी पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप भी हरि के पास पहुंच जाएंगे, जीते जी और मुक्त हो जाएंगे। तो यही है अजपा जाप। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपने लोगों में शेयर करिएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।